नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था, दोस्तों उसी क्रम को हम लोग जारी करते हुए आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, तो देखो बच्चों इसको मैंने रेशियो मेथड से सॉल्व करना आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करना है। 20% दिया है बच्चों, पर किस पे दिया है? लागत मूल्य पर। बेटा लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, तो सीपी पर बेटा आपका कितना दिया है? 20%। तो बेटा 20% की जो रेशियो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5 होती है। तो बच्चों यहां से हम लोग देखेंगे, चूंकि बात कर रहा है सीपी की, इट मींस जो ये हमारी नीचे वाली हर वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? सीपी हो जाएगी। और बात कर रहा है किसकी? लाभ की, तो ये जो ऊपर हंस वाली वैल्यू उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। तो देखिए यहां से हमारी दो चीज निकल के आ गई, सीपी और प्रॉफिट आ गई। तो बच्चों अब यहां से हम लोग क्लियर कर लेंगे, अगर मेरी सीपी 5 है और प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो बेटा एसपी कितनी हो जाएगी? 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बेटा देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बेटा देखो विक्रय मूल्य हमारा ये है, लाभ कितने का हुआ है बच्चों? 1 का हुआ है। कितना हुआ है? 6 पर हुआ है और गुणे 100 कर दीजिए। तो बेटा 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। 100 वाले मेथड से भी करना चाहो तो आप 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो अगर आपको 100 वाला मेथड चाहिए तो बेटा कमेंट बॉक्स में 100 वाला मेथड जरूर टाइप करें। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, रीचा का लाभ प्रतिशत था। तो बच्चों देखो सूची मूल्य की बात कर रहा है, तो बेटा सूची मूल्य मतलब होता है एमआरपी। तो बेटा जब किसी वस्तु की जो एमआरपी होती है तो उस पे हम लोग क्या देते हैं? उस पर हम लोग देते हैं छूट। छूट मतलब क्या? डिस्काउंट। तो बेटा एमआरपी मतलब क्या हुआ? जो भी लिखित मूल्य हो, किसी वस्तु पर जो लिखी हुई मूल्य हो, इसे हम लोग क्या सूची मूल्य बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं या फिर मैक्स प्राइस बोलते हैं। तो देखिए एमआरपी हम लोग एमआरपी पे क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। तो बेटा आप लोग को पता है, एक फार्मूला मैं बता देता हूं, जो डिस्काउंट होता है तो हमने क्या निकालना है? डिस्काउंट अगर हमें निकालना है तो डिस्काउंट बेटा कैसे निकलेगा? डिस्काउंट बराबर होता है जो हमारी एमआरपी होगी। अब एमआरपी से हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। जो विक्रय मूल्य है, अगर हम लोग एमआरपी से सूची मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर दे बच्चों, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। तो बच्चों डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना हुआ तो डिस्काउंट परसेंट बराबर बच्चों होता है एमआरपी माइनस एसपी, मतलब ये हो गया क्या? डिस्काउंट हो गया और बटे कितना? बटे आपका हो जाएगा एमआरपी। हमेशा याद रखना, जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। जब तक कहा ना जाए, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि आप विक्रय मूल्य पर निकालिए तब ही हम निकाल सकते हैं, वरना प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो यहां से बेटा आपका निकल के आ जाएगा क्या? डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से जानते हैं, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो बच्चों ये था डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा इन सभी चीज़ों को तो मैंने आपको बेसिक के लिए बता दिया, बट इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए कह रहा है कि रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदा, तो बेटा एमआरपी हो गई। अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगी बेटा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ बेचेगा तो उसे बेटा क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस बोलेंगे। कह रहा है 4/5 पर खरीदा, तो बेटा 4/5 मतलब कोई चीज 5 हिस्सा है और 4 हिस्से में खरीद रहा है, इसका मतलब वो 5 का था, 4 में हमने खरीदा। अब क्या कह रहा है कि सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेचा। तो देखो बेटा सूची मूल्य 5 है, तो 5 से 20% अधिक जब निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा? 1 आ जाएगा।
तो एक हम लोग ज्यादा बेच रहे हैं, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी बच्चों, तो 5 आपकी सूची मूल्य है, एक ज्यादा बेच रहे हैं, तो हमारी जो सूची मूल्य सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो बेटा 6 आ जाएगी। अब कह रहा है कि रीचा का लाभ प्रतिशत बता दो जरा। तो बेटा हम लोग लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। कोई चीज हमने 4 की खरीदी, 6 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ बेटा, सीपी पे लाभ हुआ 4 का, और गुणे 100 कर देंगे, तो 2 दूना 4, और यहां से आपके आप कितना 50%। तो बच्चों यहां से हम लोग देखिए कितनी आसानी से, इतने टेढ़े सवाल को आसानी से रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व कर लिए। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, इसको बस आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो, तो क्रय मूल्य की परिकलन करने पर लाभ प्रतिशतता होगी। देखो बच्चों यह भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। उस क्वेश्चन को हमने रेशियो मेथड से सॉल्व करना सीखा था, इस क्वेश्चन को मैं आपको 100 वाले मेथड से करना सिखाऊंगा, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इस तरीके से हम लोग रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के परिकलन करने पर, मतलब विक्रय मूल्य पर बेच दिया गया, तो लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो बच्चों अगर एसपी हमारा 100 है और इस पर 20% का लाभ होता है, तो बेटा 20% का अगर लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा, 20 का लाभ होगा। तो 100 अगर वैल्यू है, 20 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कहीं ना कहीं हमारी कितनी होगी, 100 से 20 कम होगी। तो बेटा 100 से 20 कम होगी तो कितनी होगी, 80 होगी। अगर सीपी मेरी 80 होगी, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशतता बताओ। तो बच्चों देखो 20 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 80 गुणे 100, तो 20 चौके 80, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो बेटा 25% हमारा क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा रेशियो मेथड से सॉल्व करने के। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी 29.70 70 रुपए मूल्य पर दिया हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो बोल रहा है, बी बोल रहा है, सी बोल रहा है और डी बोल रहा है। कह रहा 20% का लाभ हुआ, तो 20% की रेशियो वैल्यू होती है बेटा 1/5। तो इसका मतलब 5 रुपए का था, 5 यूनिट की थी, 1 का लाभ हुआ, तो उसको कितने में बेचा होगा, बी के पास 6 का बेचा होगा। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है बी ने क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया। अच्छा 10% की बेटा रेशियो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/10। इसका मतलब बी के पास 10 रहा होगा और एक ज्यादा, मतलब देखो ये सभी रेशियो हैं, तो 10 रहा होगा, क्या किया, एक ज्यादा, मतलब 11 का बेच दिया होगा। अभी देखो क्या हुआ, कह रहा है सी ने डी को कितने में बेच दिया, 12.5% लाभ पर बेच दिया। 12.5% बराबर 1/8। तो बेटा होगा, एक लाभ लिया होगा तो कितने का बेचा होगा, डी को 9 का बेचा होगा। तो बच्चों इसको अब एक रेशियो में बना लो, एक सीधे रेशियो में। तो इसको बनाने का रूल है 5:6, सभी एक साथ लिख लो। अभी मैं बता देता हूं आसानी से किस तरीके से इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीधे क्या करो, अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू, तो सीधे आप गुणा कर लो। तो देखिए 5 8 पंचे 40 और 10 कितना हो गया, 400। अब ए की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों, 400। अभी बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको लो और इससे कर दो, तो 6 गुणे 10 कितना हो गया, 60, और 8 6 48, कितना आ गया, 480। तो बेटा बी की वैल्यू 480 आ गई। अब हम लोग देखेंगे सी की वैल्यू, तो इसको लो और इसको लो, 6 और 11, देखो 8 6 48 होता है, 11 से गुणा कर दो, 4 8 4 12, तो देखो 8 2 4 1 5 हो गया, 528 आ गया। अभी देखिए जब हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे तो सीधे तौर पे गुणा कर देंगे, तो 9 6 54 और 54 गुणे 11, तो बेटा 54 गुणे 11 देखो निकालने का सबसे आसान तरीका है, 5 और 4 लिख दो और इन दोनों संख्याओं को लिख दो, तो 594 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 594। तो बच्चों इस प्रकार से एक रेशियो में सभी को हम लोग कन्वर्ट कर लिए। बच्चों कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू जो बेटा है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 594 बराबर 29.70। और कह रहा है कि ए की वैल्यू निकाल दो, मतलब 400 की वैल्यू चाहिए,
तो बेटा 400 वैल्यू पाने के लिए क्या करोगे आप, 29.70 बटे 594 और 400 की वैल्यू चाहिए, 400 से गुणा कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा देखो क्या होगा, आप ये दशमलव हटा दो, ये दोनों जीरो हट जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, इसको पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 7 14 और 2 दूना 4, तो देखिए 297 आ गया। ये जीरो कितना एक बार जाएगा 10, तो 10 गुणे 2 बेटा कितना आ गया, 20%। तो यहां से निकल के आ गया, सॉरी 20% नहीं, 20 रुपए होगा, 20 रुपए होगा आंसर हमारा। वैल्यू पूछ रहा था कितने में खरीदा है, परसेंट नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां से मेरा आंसर आ गया कि ए ने इसको 20 रुपए में खरीदा था और डी तक बेचते बेचते कितना हो गया उसका दाम, 29.7 रुपए हो गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन रेशियो वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी। बेटा देखो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा 30% दिया है, 30% की परसेंटेज वैल्यू होती है 3/10। तो बेटा क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, आपका एसपी है, विक्रय मूल्य है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। बेटा जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमारा दिया हुआ। बस ये चीज अगर आप सीख गए तो आप सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो बेटा एसपी अगर हमारी 10 है और प्रॉफिट 3 का हो रहा है, तो बेटा सीपी क्या रही होगी, 7, 10 से 3 कम अर्थात 7 रही होगी। तो अब देखो क्या निकालना है, कह रहा है 30%, कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत, क्रय मूल्य पर लाभ। तो देखो बेटा अभी तो हमने कितना 30% विक्रय मूल्य पर निकाला था, लाभ बेटा 3 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 7 पे निकालना है, गुणे 100 कर दो, तो बेटा आ जाएगा आपका 300/7। तो देखो 7 चौके 28 और 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना 14, तो आ गया बेटा आपका 42 सही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। बच्चों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप कोई भी क्वेश्चन हो रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो 100 वाले मेथड से सॉल्व करो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रमेश 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपए की कीमत पर खरीदी, उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कितने खर्च कर दिए, 2000 रुपए खर्च कर दिए। फिर क्या हुआ, उसने उनमें 5 साइकिलें 750 रुपए की बेची और शेष जो 5 साइकिलें बची हैं उनको 550 रुपए की कीमत पर बेच दिया। तो कह रहा है उसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, जो भी हुआ प्रतिशत में बता दो। तो देखिए 10 साइकिलें थी, 500 रुपए की हिसाब से खरीदी, तो इसकी सीपी कितनी होगी बच्चों, 5000 रुपए हो गई। अब देखो क्या किया, साइकिल खरीदी तो देखा क्या हुआ कि इसमें कुछ कमी है, तो क्या किया, बनवाने को दे दिया, तो कितना खर्चा आया, 2000 रुपए आ गए। तो बेटा अब वैल्यू जो हो गई वो 7000 रुपए हो गई, किसकी, सीपी की। अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 7000 रुपए हो गई। अभी क्या किया उसने, अब साइकिल बेचने लायक हो गई, तो उसने पहले 5 साइकिलें 750 रुपए की बेची, 5 साइकिलें 750 की बेची और 5 साइकिलें कितने की, 550 रुपए की बेची। 10 साइकिलें बेच दी पर अलग अलग दाम पे। तो देख लो कितने की बेची, 7 पचे 35 और 55 25, तो 3750 रुपए की 5 साइकिलें बेची, प्लस 55 25 और 55 25, तो कितना होगा बेटा 2750 रुपए। तो 2750 रुपए की 5 साइकिलें बेची, दोनों को ऐड कर दो, 50 50, देखो 3 2 5 7 7 14, तो हो गए कितने, हो गए आपके 6400 और 50 50 100, तो बेटा आ गया आपका 6500 रुपए। देखो 6500 रुपए की बेच दी साइकिल, 10 साइकिल 6500 रुपए में बेच दी। खरीदी कितने की, 5000 की, 2000 खर्चे किए, कितने हो गए 7000 रुपए। टोटल एक्चुअल जो उसकी सीपी थी वो 7000 रुपए थी और बेची कितने की, 6500 की बेच दी। उसको यहाँ पे हो गई हानि, हो गई कितने की हानि हो गई, 500 रुपए की हानि हुई। बेटा जब भी हम लोग लाभ निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं वो सदैव सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी हमारी 7000 है और गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 50/7। तो 7 सही 1/7% का क्या हुआ है बच्चों, हानि हुई है। तो हानि परसेंट हमारा आ गया 7 सही 1/7%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ क्या किया गया? अंगूठी बनाने में 2400 रुपये व्यय कर दिए गए। मुंबई में उसे 7800 रुपये की विज्ञापन निकाल दी गई और कह दिया गया कि जो भी खरीदेगा इसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि टोटल जो लाभ हुआ वो क्या है? तो देखो, जो सीपी थी वो कितनी थी? 1600 रुपये का खरीदा और 2400 रुपये और खर्च किए अंगूठी बनाने में, तो टोटल आपका आ गया 4000 रुपये। सीपी आपकी 4000 रुपये है, उसको क्या किया गया? बेचने के लिए 7800 रुपये दिए गए। 7800 रुपये का दाम लगाया गया। जो एमआरपी थी वो कितनी थी? 7800 रुपये थी। अब इस पे डिस्काउंट किया गया कितने का? 10% का। जब 10% का बच्चों डिस्काउंट होगा तो कितने की परसेंट की छूट दी गई? तो बिकी कितने की? 90% की बिक गई। तो देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देख लेना। 9/72 के 2, 7 9 7 63 और 7 कितना हो गया बेटा? 70। तो 70-20 की वो चीज हम बेच दे रहे हैं। 1600 का खरीदा, 2400 रुपये खर्च कर दिए अंगूठी बनवाने में, 4000 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई बनवाने की, और 70-20 की बेच दी। तो कितना लाभ हुआ बच्चों? 3020 रुपये का लाभ हुआ। किस पे? सीपी पे। 4000 रुपये पे गुड़े 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखो 4 7 28 और 4 5 20, तो कितना बचा? 2 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 4 5 20 आ जाएगा। तो बेटा हमारा आंसर निकल के आ गया 75.5%। तो इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।